दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ चंदन राव। दोस्तों दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला देखते हैं। जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 10 इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं। दोस्तों फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री का 10 इम्पोर्टेंट फार्मूला। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये जो है 90 डिग्री है और मेरा ये थीटा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, जो बच गया वो बेस होता है। ठीक है, इतना बात जानते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा कि मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, कोई जो त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी है, तो अगर हम इसमें पूछ लिया जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण होता है। दोस्तों तो लंब बट्टा कर्ण होता है, मतलब लंब बटा कर्ण मतलब P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसमें अगर cos थीटा पूछ लिया जाए तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा आधार। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है मेरा, तो आधार बट्टा कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बट्टा आधार होगा, मतलब P अपॉन बी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को आप लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो बचा हुआ फार्मूला है मेरा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा होता है। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका H अपॉन P हो जाएगा, मतलब कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो है सेक थीटा देख लेते हैं। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है दोस्तों 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब बच गया, अब क्या बच गया, अब बच गया आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार B अपॉन H हो जाएगा। दोस्तों एक बात, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है, 1/tan थीटा भी होता है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब देखिए, अब आइए कुछ दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला पे। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला पे आइए। आप लोग जानते ही हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से बहुत सारा फार्मूला आएगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ से भी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा देखते हैं दोस्तों पहले इसको। टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारा फार्मूला उसी प्रकार से हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये तमाम तरीका, आप थोड़ा आइए कुछ एडवांस फार्मूला पर आइए, जो भी एडवांस फार्मूला है उस पर आइए। जैसे देख लीजिए कि साइन के पावर मान लीजिए अगर हो जाए साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख लिए इसको। अब दोस्तों और आइए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पे, जो सेक के पावर 4 थीटा और प्लस 10 के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 10 स्क्वायर थीटा होता है। और सेक के पावर 6 थीटा प्लस 10 के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, थीटा है दोस्तों, इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब इसको भी मिटाते हैं। उसी प्रकार से कॉट वाला भी देख लीजिए, कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है देख लीजिए, 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक
के पावर 6 थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा, कॉट के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1+3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों।